खबर नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेवी को होर्मुज में माइंस बिछाने वाली ईरानी नौसेना की नावों को बिना देरी से उड़ा देने का आदेश जारी किया है। ट्रंप के इस आदेश से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि होर्मुज में ईरानी नौसेना और अमेरिकी नौसेना आमने सामने होंगी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के एक तेल टैंकर को भी जब्त करने का दावा किया है। ईरान की तरफ से अपने बंदरगाहों की नाकेबंदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया है। खबर नंबर 2, ईरान के साथ दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने नया दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास समझौता करने के लिए बहुत कम वक्त है, लेकिन उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप का कहना है, अब अमेरिका बस बैठकर देख रहा है कि क्या समझौता होता है, और अगर वो समझौता नहीं करना चाहते तो मैं ईरान को अपनी सैन्य ताकत से खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर परमाणु बम के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी नकार दिया है। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। खबर नंबर 3, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के प्रतिनिधि इस्माइल इस्फहानी ने सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर हमले की धमकी दी है। इस्माइल ने कहा है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान सऊदी अरब पर हमला करेगा। इस्माइल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे लक्ष्यों की सूची स्पष्ट है। अगर हमारे किसी भी तेल कुएं को निशाना बनाया जाता है तो हम सऊदी अरब के तेल संयंत्रों में से किसी एक को निशाना बनाएंगे और तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। खबर नंबर 4, व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से CNN में छपी एक रिपोर्ट में ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी का बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल रही तो ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने युद्ध विराम टूटने की स्थिति में होर्मुज में ईरान के बुनियादी ढांचे और सैन्य क्षमताओं पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी है। योजना में ईरान के खाड़ द्वीप पर हमला भी शामिल है। खबर नंबर 5, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम के बीच अब इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमले की धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि उनकी सेना हमले के लिए तैयार है। ईरान के सभी टारगेट लॉक हैं, बस अमेरिका की हाँ का इंतजार है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले को हरी झंडी दिखा दी तो ईरान पर हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। खबर नंबर 6, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि इजराइल और लेबनान में 3 हफ्तों के लिए युद्ध विराम को बढ़ा दिया गया है। बहुत जल्द इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति की 1-to-1 मुलाकात होगी। ट्रंप ने ये ऐलान ओवल ऑफिस में इजराइल और लेबनान के राजदूत से मुलाकात के बाद किया। दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत का दूसरा दौर था। बैठक में अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइक हकाबी और लेबनान के राजदूत मिशेल इस्सा के साथ साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। खबर नंबर 7, युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने लेबनान में एक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का दावा किया है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि व्हाइट हाउस में वार्ता से ठीक पहले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया। हमले को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को भी मारने का दावा किया गया। खबर नंबर 8, अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की यात्रा बिल्कुल न करें, चाहे वो हवाई मार्ग से हो या सड़क मार्ग से। दूतावास की तरफ से एडवाइजरी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब भारतीय जहाज पर ईरान की तरफ से फायरिंग की गई है। वहीं चीन ने भी अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि एयर स्पेस भले ही आंशिक रूप से खुल गया हो, लेकिन हालात जटिल और अस्थिर हैं। खबर नंबर 9, ईरान को अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दिया। अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित टेरर ग्रुप कताइब सैयद अल शोदा के नेता अबू अला अल वलई के सिर पर 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब अला अल वलई की जानकारी देने वाले को 83 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।
अमेरिका ने 2023 में वलई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और उसके संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया था। आरोप के मुताबिक IRGC के हाथों की कठपुतली है KSS, जो ईरान में आतंकी वारदातों को अंजाम देता आया है। KSS के आतंकी सीरिया और इराक में सक्रिय हैं। खबर नंबर 10। अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और परमाणु विशेषज्ञों को शामिल किए जाने की मांग यूरोपीय संघ की तरफ से की गई है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख काया कलास ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर ईरान के साथ होने वाली शांति वार्ता में परमाणु विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया तो भविष्य का समझौता कमजोर साबित हो सकता है और ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक बन सकता है। काया कलास के मुताबिक अगर ईरान से पैदा हुए खतरों का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो दुनिया को एक और ज्यादा खतरनाक ईरान का सामना करना पड़ सकता है।